ढे टीवी के बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने देश में कैंसर उपचार को आंदोलन बना दिया था। आज जब भी हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं, और ऐसा तब है जब हम 21वीं सदी वाले एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के एरा में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम विचार करें महान महिला चिकित्सक डॉक्टर वी शांता की, जिन्होंने आज से 60 से 65 साल पहले लोगों के कैंसर के उपचार के लिए अपनी सारी चिकित्सकीय प्रतिभा को लगा दिया था, तो शायद हमें आश्चर्य हो कि एक महिला ने ऑन्कोलॉजी की विधा को कैसे एक नया आयाम दिया होगा। डॉक्टर वी शांता, जिनकी आज जयंती है, ने अडयार कैंसर संस्थान में अपने प्रेरणादायक नेतृत्व के माध्यम से पीढ़ियों के लिए आशा की किरण के रूप में सेवा करते हुए सस्ती कैंसर उपचार प्रदान करने और निवारक देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। डॉक्टर वी शांता कैंसर संस्थान चेन्नई की चेयरपर्सन, जिन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कैंसर के इलाज को सस्ता बनाया, रोगियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा और जिन्होंने प्रदर्शित किया कि एक निजी क्षेत्र की संस्था इसमें कितना योगदान दे सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने में उन्होंने अभूतपूर्व भूमिका निभाई। शायद अब तक के सबसे प्रभावशाली ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर शिक्षक डॉक्टर शांता ने संस्थान में देश की सबसे बड़ी कैंसर रजिस्ट्रियों में से एक का संचालन किया, पीडियाट्रिक ल्यूकेमिया पर अग्रणी शोध किया और शुरुआती दौर में पहले कदम के रूप में सरकार को कैंसर स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैंसर की पहचान और रोकथाम पर उन्होंने नई दृष्टि दी। तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य सचिव आर पूर्णलिंगम ने उनके लिए कहा था कि यह उनकी दृढ़ता के कारण ही था कि हमने यानी तमिलनाडु सरकार ने 1995 में पहला सर्वाइकल कैंसर शिविर आयोजित किया था। 1955 में जिस दिन से वह अडयार कैंसर संस्थान में शामिल हुई थीं, डॉक्टर शांता ने कभी काम करना नहीं छोड़ा। 11 मार्च 1927 को चेन्नई में जन्मी डॉक्टर शांता ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने स्त्री रोग में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, जिन्हें भारत की पहली महिला सर्जन भी कहा जाता है, द्वारा निर्मित कैंसर संस्थान में उस समय शामिल हुई जब महिला डॉक्टर स्थिर काम के घंटे और सरकारी सेवा के वेतन को प्राथमिकता देती थीं। कैंसर संस्थान में उन्हें केवल एक छोटा सा मानदेय दिया जाता था। वास्तविक लाभ डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी और उनके संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे बेटे डॉक्टर S कृष्णमूर्ति द्वारा, जिनके द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था। यह उन लोगों की मदद करने का एक छोटा सा प्रयास था जो कैंसर से पीड़ित होने से वेदना भरा जीवन जी रहे थे। भले ही डॉक्टर शांता भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त नाम थीं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने के बावजूद उनको किसी बात का कोई अभिमान नहीं रहा। वह चेन्नई और दिल्ली दोनों में सत्ता के गलियारों में जूनियर नौकरशाहों से उनकी शंकाओं को दूर करने और उनकी चिंताओं पर उनके साथ काम करने के लिए घंटों बिताती थीं। वे जीवन भर ऐसे अधिकारियों से मिलती रहीं और एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया। 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर वी शांता का निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया था। महामारी के समय में भी वे स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियों को लेकर चिंतित थीं। डॉक्टर शांता को 2005 में रेमन मैग्सेसे और 10 साल बाद 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के मशहूर वैज्ञानिक नोबेल विजेता CV रमन डॉक्टर शांता के नाना के भाई थे। डॉक्टर शांता एक ऐसी समाज सेविका भी थीं जिन्हें समाज उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए याद करेगा। उन्होंने एक ऐसे कैंसर इंस्टीट्यूट को बनवाया जहां जो लोग इलाज का पैसा नहीं दे सकते उन्हें मुफ्त में इलाज मुहैया कराया जाता है, और यही उनका सबसे बड़ा योगदान भी है। तो ये था आज का हमारा जयंती विशेष कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।